मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द्विघात का मतलब दो घात, द्वि माने दो, घात का मतलब घात। कोई ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात दो हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे और चर राशि एक हो, ठीक। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो मानक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक, प्लस में भी माइनस में भी, बशर्ते इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ए का मान यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर ये का मान हम 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो फिर ये अधिकतम घात 2 नहीं रह जाएगा। ऐसे उदाहरण ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण कहा जाएगा। या यूँ लिख लिया जाए केवल 2x स्क्वायर माइनस 10, तो भी द्विघात, क्योंकि मैक्सिमम घात 2 है। अगर ऐसे भी लिख ले x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, तो ये सब क्या कहे जाएंगे, द्विघात समीकरण कहे जाएंगे। एक चीज और ये याद रखना हमेशा कि द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होती है, मतलब इसमें x का मान, मूलों की संख्या को कहते हैं x का मान। x का मान जो रखने पर ये संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब 0 आ जाए, तो उसको इसका मूल कहते हैं। अधिकतम घात अगर 2 है तो उसके मूलों की संख्या 2 होगी। अब आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं कि मूलों की संख्या कब 2 होगी, कब क्या होगा, मूल कब वास्तविक होगा कि कब नहीं होगा। अगर हम लोग इसका एक विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, और d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये निकालते हैं। पहली कंडीशन इसमें ये होती है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। दूसरा नंबर है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो दो समान मूल होंगे। क्या होंगे? दो समान मूल। तो दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे। मतलब x का दो मान होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तीसरी पॉइंट, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कम है, ग्रेटर देन नहीं लेस देन। अब 0 से कम कब होगा, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो। इस कंडीशन में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ऋणात्मक हो तो क्या होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। इसको हल करने की विधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसको पहले देख लेते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मान लो कोई द्विघात समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसका हमें चेक करना है कि मूल क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना
करने पर। अब तुलना कैसे करते हैं? तुलना करने का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ये क्या है? एक्स स्क्वायर के बगल में गुणा के रूप में है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए मानेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये बराबर 1 होगा। बी बराबर यहाँ एक्स के बगल में है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ क्या है? 5 है, तो 5। सी बराबर जो गिनती लिखी हुई है अचर पद वो, क्योंकि सी के बगल में कोई भी एक्स चर राशियां नहीं है, तो सी बराबर 8। अब हम लोग विविक्तर निकालते हैं डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी हमारे पास क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये का मान 1, और बी का मान जो है वो 5 है। 8 अठाई 8 का घात 2 का मतलब 8 को 2 बार हम लोग गुणा करेंगे। 8 अठाई 64, और ये 5 चौक 20, 64 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 4, और ये 44। तो हमारा कौन सा इसमें कंडीशन लागू हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्यादा है 0 से, तो दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। इसके इस समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो दो समान मूल होंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उनको समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान लो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और के मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तब एक फार्मूला हम लोगों के पास है, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब x का गुणांक इसमें क्या है? माइनस बी बटा ये होगा। फिर मूलों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कहते हैं मूलों का गुणनफल। ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या है? अचर पद जो है सी है, माइनस सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है सी बटा ये है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो ये होता है सी बटा ये। जैसे मान लो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 बराबर 0, और कह रहा है कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात करो। के मूलों का योगफल एवं गुणनफल बताओ। ये क्वेश्चन है, एवं गुणनफल बताओ। अब मूलों का योगफल एवं गुणनफल के लिए हम लोग वही लिख लेंगे, हल करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले सवाल उतारेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जागरूक मतलब समझते हैं मानक रूप है द्विघात समीकरण का। तो ये का मान क्या होगा? वैसे देख लो, मिला लो, x के जगह x स्क्वायर ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा नीचे वाला, और c का मान अचर पद हो जाएगा।
ए का मान 3 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान हो जाएगा हमारा 3 और फिर बी का मान v इक्वल टू 8 हो जाएगा और फिर सी का मान सी बराबर -12। अब क्या निकालेंगे मूलों का योग। तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे लिखो चाहे ना लिखो वैसे लिख लो। तो मूलों का योग जो होगा वो क्या है, मूलों का योग बराबर यहाँ देखिए -b बटाइए। तो b का मान कितना है हमारे पास 8 है तो -8 बटा ये का मान क्या है 3, ये हो गया। अब गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अभी क्या लिखवाया गया, मूलों का गुणनफल। अब गुणनफल कैसे निकलती है ध्यान से देखना। इसका जो गुणनफल निकलेगा वो अचर पद मतलब -c वो अचर पद माइनस नहीं रहेगा, गुणनफल c बटाइए। तो c हमने क्या है हमारे यहाँ c -12 है और a का मान 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 -4 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम a b c का मान ना लिखे तो भी हल कर लेंगे। -x का गुणांक लिख देंगे -8 बटा 3 अचर पद -12 बटा 3 से मैंने क्रॉस कर दिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके मूलों को ज्ञात कैसे किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। मूल या हल भी कह सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मूल, इसका मूल ज्ञात करने की विधि, मूल ज्ञात करने की विधि। इसमें दो विधियां सामान्य हैं, एक तो है हमारी गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड कई तरीके से करते हैं गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में जो होता है सूत्रों का प्रयोग या सर्वसंख्याओं का प्रयोग, सर्वसंख्याओं का प्रयोग करेंगे। दूसरा है मध्य भागों को दो पद में तोड़कर, मध्य पद को दो भागों में तोड़कर अगला है पूर्ण वर्ग बनाकर। उसके बाद में है श्रीधराचार्य के द्विघाती सूत्र से, श्रीधराचार्य के द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य ने, हम लोग जब ax² प्लस bx जो इसका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो निकलेगा x बराबर -b प्लस -b² -4ac अपान 2a। इससे भी हम लोग मूल याद कर सकते हैं, बट इसका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां मतलब ये सारे नियम नहीं लग पाते हैं जल्दी से, तो वहां इन नियमों का प्रयोग हम लोग करना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मूल वास्तविक है तभी होगा। या वैसे अगर पूछ लिया एग्जाम में कि श्रीधराचार्य के द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करो तो ज्ञात करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, जैसे आ गया हमारे पास, चलो देखते हैं क्वेश्चन। आ गया x² प्लस 6x प्लस 9। अब इसको हम लोग सर्वसंख्या का प्रयोग करके भी गुणनखंड कर सकते हैं। वो कैसे, x² कर लिए प्लस 2 गुणे x गुणे 3 प्लस 3 का वर्ग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको ये मान लें और इसको भी 3 को, तो ये स्क्वायर प्लस 2 ये भी, भाई इसको ये माने x को और इसको हमने 3 को भी मान लिया। 3 को क्या माना b, तो ये स्क्वायर प्लस 2 x के जगह ये और b के जगह 3 प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये प्लस ये बराबर 0 रहेगा, बराबर ये प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसके हिसाब से अगर तोड़ा जाए यहाँ बराबर 0 होगा, ये b हमने माना है इसको 3 को, तो क्या बना
ए प्लस बी मतलब ये किसको माना है, एक्स को, बी किसको माना 3, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 दो बार लिख सकते हैं ना बराबर 0, और एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स बराबर इधर क्या जाएगा -3, एक्स बराबर क्या होगा -3, इधर से इधर जाएंगे क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर गुणा है तो इधर भाग, अगर इधर भाग है तो इधर गुणा, ये सारे रूल्स लागू होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकल आया, ये सर्वसंख्या का प्रयोग हो गया। इस सवाल को हम लोग मध्य भागों में तोड़ करके, अब 6 को इस तरह तोड़ो कि गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने घटाने पर 6, तो देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में ही, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये x दो दो पद ले लेते हैं हम, गुणनखंड कर लेंगे, इस दोनों पदों को लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 3 हो गया, प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 ले लेंगे दोनों में, फिर x प्लस 3 मिल जाएगा। आप चाहे इसका स्क्वायर कर दो चाहे दो बार लिख लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 तो इसको मध्य पद में तोड़ के करते हैं, ये x बराबर -3। अब हम लोग जो पूर्ण वर्ग बनाना है उसको अगले वीडियो में लेंगे। अब द्विघाती सूत्र को भी ऐसे हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो। द्विघाती सूत्र जब प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र, तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहां से तुलना करा देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये का मान आपका 1 निकल आएगा, b का मान निकलेगा 6 और c का मान 9। तो हम लोग क्या करेंगे, ये द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये x बराबर क्या होगा -b, b का मान क्या है 6 है तो -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये का मान 1 और c का मान 9 बटा 2 और ये का मान 1, ये क्या बनेगा -6 प्लस माइनस 36 और 4 9 36, तो ये 0 आ जाएगा भैया, ये 0 आ गया तो 2, तो ये क्या आएगा 6 बटा 2, केवल 3 आएगा। आप इसको एक बार 3 है ना, दोनों का 3 समान है ना, x बराबर क्या आएगा -3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप एक बार लिख सकते हो, स्क्वायर है तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो आप कुल मिला करके x की वैल्यू जो लिखेंगे वो दोनों विधियों पर क्या लिखेंगे, x बराबर -3, यहाँ भी x बराबर क्या लिखेंगे -3। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य